कोरोना काल में बेबस लोगों के मसीहा बने सोनू सूद आज दिल्ली पहुंचे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने उन्हें मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि सोनू सूद सबकी मदद के लिए पहुंचते हैं और देश के लिए इंस्पिरेशन है। इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को भविष्य के बारे में गाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसको सितंबर के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। देश के मेंटोर्स नाम से कार्यक्रम अभी पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर करियर, उसे पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ। उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फ़ोन कर के पूछते रहेंगे। अभी जो लॉन्च होगा इसका देश के मेंटोर्स का, जैसे मैंने बताया कि सोनू जी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, लगभग अराउंड मिड सितंबर डेट अभी फिक्स कर लेंगे, उसका प्रोग्राम का लॉन्च होगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले 1-1.5 साल से, वो पायलट प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा। जो मेंटोर्स थे उनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे, जो बच्चे थे उनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। तो मिड सितंबर में इसको करेंगे। जहाँ तक फिल्म पॉलिसी है, मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, दिल्ली सरकार अब एक फिल्म पॉलिसी लेके आ रही है। तो मैं पहली फिल्म लेके आता हूँ सर। सो मैं आज डिस्कस करके मुलाकात हम 1.5 घंटा बैठे, लेकिन हम ये मेंटोर वाले कार्यक्रम में और इनके काम को सुनने में और उसमें इतने ज़्यादा मशगूल हो गए, वो डिस्कस करने का मौका नहीं मिला। बट उसको फाइनलाइज करने के पहले वी विल डेफिनेटली शो इट टू हिम एंड हैव हिज इनपुट्स। हाँ, बिल्कुल अहम रोल रहेगा। थैंक यू। वहीं इस मौके पर सोनू सूद ने दिल्ली मॉडल की खूब तारीफ की और कहा कि सीएम साहब ने नई जिम्मेदारी दी है, अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा। जब भी स्कूलों और शिक्षा की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, बच्चों को अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच अरविंद सर, मनीष सर, राघव भाई, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज़ के साथ में। सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है, एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। हालांकि सीएम केजरीवाल और सोनू सूद की मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई थी। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि पंजाब चुनाव से पहले सोनू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसका जवाब देते हुए सोनू सूद ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स, तब से मुझे ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और इसलिए कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया। गौरतलब है कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में सोनू सूद लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों और बेबस लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ लॉकडाउन में फंसे करीब 1.5 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, बल्कि हर मदद मांगने वाले की हेल्प भी की।